Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Sri Upadeshamrita, Nectar of Instruction. Let's start our session with the chanting of the mantras. मेरे साथ मंत्रोच्चारण करिए. Just a minute. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र. श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हम लोग पहले वर्ष को देख रहे थे. वह इस प्रकार से था. श्री चैतन्य मनो फर्स्ट वर्स. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्. तो यह श्लोक था और हमने इसमें पेज संख्या 15 तक हम लोग ने रीडिंग कर लिया था. आज हम लोग 16 नंबर पेज से पढ़ेंगे जो हमारे स्लाइड में. तो अभी चर्चा चल रही थी क्रोध वेगम. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी
एक्सप्लेन कर रहे हैं किस प्रकार से हम क्रोध के वेग को संयमित कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने देखा था पिछले हमारे क्लासेस तक कि वहां पर लिखा हुआ था कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रही। अगर हमारे हृदय में, अगर हमारे मन में, हमारी चेतना में भगवान कृष्ण है तो माया का प्रभाव हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता है। ये अब तक हमने पढ़ा था। आज प्रभुपाद जी उसको और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्रोध का जो वेग है उसको संयमित किया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो कौन रीड करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहते हैं तो अपने हैंड को रेज कर सकते हैं या आप बोल भी सकते हैं। यस प्रभु नैन्सी माता जी के रीड आई। ओके, यहाँ से स्टार्ट करिए आप। इस प्रकार हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मदाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादि अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी सॉरी ये पेज आया क्या? प्रभु आई थिंक फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। एक मिनट जस्ट प्रभु ये प्रभु जी आ गया, आ बट गया फुल क्या? स्क्रीन पे नहीं। हाँ पेज आ गया बट फुल स्क्रीन पे नहीं आया प्रभु जी। अब आया? नहीं प्रभु स्लाइड शो ऑन करके फिर वो विंडो प्लस टेक्स्ट, इसके बाद स्क्रीन शेयर करेंगे। तो अभी स्लाइड शो काम नहीं कर, एक मिनट आ गया। अभी ठीक है? यस प्रभु जी ठीक है, बट वो 16 हाँ यही था। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ये पेज नहीं। आई थिंक नेक्स्ट पेज। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रोध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे,
नेक्स्ट। लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वह वश में हो जाता है। ओके, हरे कृष्ण। सो यहाँ पर क्रोध के विषय में प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि क्रोध को कैसे वश में कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि पूरी तरीके से क्रोध को बंद नहीं किया जा सकता। मीन्स क्रोध हमारे मन की ही अभिव्यक्ति है। जब हमारे डिजायर्स पूर्ण नहीं होते हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो वो मन की अभिव्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी और भी कई सारे मन के, जैसे मन की डिजायर्स, मन की इच्छाएं पूर्ण रूप से हम शून्य नहीं कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको हमारे इस प्रकार के सारे एक्टिविटीज को क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में प्रयोग करना चाहिए। जैसे वश का काम और क्रोध का प्रयोग कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया जगाई और मदाई। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई, जिन्होंने की नित्यानंद प्रभु के हेड पे क्या किया था, एक मिट्टी के पॉट से मार करके वहां से वो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो कि उनका स्वभाव है कि वो उस रूप में कभी भी हथियार नहीं लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया वध करने के लिए जगाई और मदाई को। तो चैतन्य महाप्रभु का वो रूप क्रोध को यूज कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? क्योंकि उनके भक्त को किसी ने आहत किया है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शिक्षाष्टकम के उस वर्ष का दृष्टांत दे रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरुर अपि सहिष्णुना। तो ये जो शब्द है, ये जो श्लोक है, इसका अर्थ होता है कि हमको सुनीचेना, हमको अपने आप को ऊपर नहीं मानना है कि हम बहुत मेरा स्टैंडर्ड हाई है, मैं बहुत मैं सुपीरियर हूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भक्ति अगर करना है तो अपने आप को सबसे नीचे मानना होगा। सुनीचेना कैसे? तृण के समान, घास के समान। तृणादपि सुनीचेना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी बतलाते हैं कि यह जो सबसे बड़ा हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स, वह यह है कि हम इस कंसेप्ट को या इस प्रिंसिपल को भूल जाते हैं कि हम नीच हैं, सुनीचेना, हम लोअर हैं। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम सोचते हैं मैं सबसे ऊपर, सारे लोग मुझसे नीचे हैं। मतलब स्वामित्व का भाव, मैं मास्टर हूं, मैं स्वामी हूं, मैं बॉस हूं, और जितने लोग हैं वो हमारे कौन है? वो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वे हमारे सर्वेंट हैं, वे हमारे दास। तो भक्ति में प्रोसेस को उल्टा किया जाता है। भौतिक जीवन में व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जीवन का उद्देश्य इसी पर बेस्ड होता है। क्या? कि व्यक्ति अपने आप को बॉस बनाना चाहता है। व्यक्ति, एक बालक बचपन से मेहनत क्यों करता है? उसको बतलाया जाता है कि तुमको जो है तुमको राजा बनना है, तुमको किंग बनना है, तुमको एक कंपनी का सीईओ बनना है, तुमको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनना है, मतलब मास्टर से मालिक बनना, स्वामी बनना। यू हैव टू रूल द कंट्री, यू हैव टू रूल द ऑफिस और गवर्न द कंपनी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर गलत भावनाएं डाली जाती, हम लोग डालते हैं शुरू से। एक्चुअली में हमारी वो स्थिति नहीं है। हम लोग स्वामी नहीं है, मास्टर नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। तो भक्ति में इसको रिवर्स किया जाता है। भक्ति में इसको रिवर्स किया जाता है। और क्या चैतन्य महाप्रभु थे? कैसे? तृणादपि सुनीचेना, एक घास के समान नीचे। जैसे घास कभी भी, कितने भी लोग उसको ट्रेम्पल करें, उसके ऊपर चलें, उसको दबाएं, घास सहन करता है।
अपने आप को घास, ये नहीं बोलेगा कि नहीं तू मुझ पे पैर मत रख। और पेड़ के समान सहिष्णु, पेड़ के समान टॉलरेंट, धूप में, ठंड में, बारिश में वृक्ष खड़ा रहता है, ट्री खड़ा रहता है, वो रेसिस्ट नहीं करता है। क्यों? वो अपने टॉलरेंस पावर को शो करता है। तो ये जो दो उदाहरण है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? क्या अगर कोई व्यक्ति हमको मुझे किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या मैं क्रोधित नहीं हूं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मली इसका अभ्यास करेगा, कि कोई आपको कुछ तकलीफ दे रहा है या आपके लोगों को तकलीफ दे रहा है, तो आप क्रोध आप एक समय रोक लेंगे, 2 समय रोक लेंगे, लेकिन बाद में आप उसको पूरा का पूरा आप निकाल देंगे। तो सही मेथड क्या है, सही तरीका क्या है? तो प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं कि हमको क्रोध को डाइवर्ट करना चाहिए। मतलब क्रोध का उपयोग कहाँ करें? हनुमान जी की तरह करें। कैसे? हनुमान जी भगवान के काम के लिए क्रोध को उपयोग। अर्जुन ने क्रोध का उपयोग भगवान के द्वारा बतलाए गए निर्देश का पालन करने के लिए महाभारत में किया। मतलब जब हम क्रोध को भगवान के लिए या भगवान के भक्त की जो निंदा करता है, अपमान करता है, उसके लिए उपयोग में लाते हैं, तब जाकर के जो हमारी खुद के देहात्म बुद्धि, मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम करते हैं, उस प्रक्रिया, उसके दौरान, मतलब हम खुद के लिए वो क्रोध जो है वो सबसाइड हो जाएगा। मीन्स मैं फिर से समझाता हूं, शायद नहीं समझे होंगे आप लोग। जब हम लोग क्रोध का प्रयोग केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों या भगवान से जुड़ी हुई चीजों के लिए उपयोग में लाते हैं, तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता, हमारी, तब हम उसके ऊपर क्रोध नहीं दिखलाते। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल यही है, त्रिणादपि सुनिचे। हमको अगर खुद को कोई अपमान करे, अमानी ना अमान देना। हमको खुद के लिए मान नहीं चाहिए, अमानी ना, हमको मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमको हमारे 10 लोग जो है हमारी प्रशंसा करें, हमारी स्तुति करें। नहीं, हमें क्या करना है? हमें ये इस प्रकार की मेंटालिटी बिल्कुल नहीं रखनी है। अमानी ना, भक्ति की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमानी ना। ऐसा नहीं कि हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग चाहे हमको लोग बोले कि वो आप बहुत बड़े भक्त हैं। नहीं, ये सब वीड्स हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वीड्स का अर्थ होता है अनवांटेड प्लांट्स। जैसे हम गेहूं का पौधा या कुछ और खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसके बीच में अनवांटेड प्लांट्स आते हैं, जो कि न्यूट्री जो भी आप उसमें डाल रहे हैं, पोषक तत्व डाल रहे हैं, उस चीज को वो घास ले लेता है। न्यूट्रिशंस जो होता है, जो पेड़ पौधों को मिलना चाहिए, वो लेने लगता है। उसी प्रकार से भक्ति में जो क्रोध जो सेल्फ के लिए हम करते हैं, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए करते हैं, वो हमारी भक्ति को जो लगना चाहिए, वो हमारे नाम जप, हमारे भगवान की सेवा, ये सब हमको क्या देता है? पोषक तत्व देता है, आध्यात्मिक पोषक तत्व, जिससे कि हमारा ग्रोथ होगा स्पिरिचुअल, हमारे भक्ति लता का ग्रोथ होगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो वीड्स हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह या प्रशंसा, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, ये सारी चीजें हमारे भक्ति लता को बढ़ने नहीं देती। तो अमानीना और मान देना, दो चीजें। हमको खुद के लिए मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति को जो जितना डिजर्व करता है सम्मान, उसको उतना सम्मान देना चाहिए। और ऐसा करेंगे तभी हमारी भक्ति हो सकती है, तब जाकर के कीर्तनीय सदा हरि कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने क्रोध का प्रयोग भगवान की सेवा के, भगवान की कोई निंदा करे, भगवान के भक्तों की निंदा करे, या भगवान से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं
उसकी अगर कोई अवमानना करे, उसकी कोई निंदा करे, तो वहां पर प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल हर समय याद रहेगा अर्जुन का, एग्जाम्पल हर समय याद रहेगा भीष्म देव का। जब भीष्म देव ने राजसूय यज्ञ के समय जब भगवान कृष्ण के का अपमान कर रहा था जरासंध, नो नॉट जरासंध, व्हाट इज नेम, जयद्रथ, नो नॉट जयद्रथ, शिशुपाल। यस शिशुपाल। तो शिशुपाल जब अपमान कर रहा था तो भीष्मदेव कौन है, भगवान के भक्त हैं, तब उन्होंने अपने क्रोध को दिखलाया। तो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल को देखे, भीष्मदेव के उदाहरण को देखे, फिर हमने हनुमान जी के उदाहरण को देखा, अर्जुन के उदाहरण को देखा। इस प्रकार से ढेरों उदाहरण है। लेकिन जब बात खुद की आती है तो कैसे टॉलरेट करेंगे, हरिदास ठाकुर की तरह, नित्यानंद प्रभु की तरह। ओके, इस प्रकार से हमको टॉलरेट करना है खुद के लिए। प्रभुपाद जी ने कितना टॉलरेट किया, ओके, जब उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं कि क्रोध इस प्रकार से हमको भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो स्वतः खुद के लिए जो क्रोध होता है, खुद का कोई अपमान करता है, तो हम क्रोध को तभी टॉलरेट कर सकते हैं जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। So we'll go to the next shloka, next page, sorry, not shloka. Okay, अब जीवा बेगम के विषय में है, तो next reading who will read, आप बतलाएं। Yes, anybody? New people. अनुपम जी रीडिंग करिए। नहीं आएगी, अनुपम जी नहीं है। सुनीता माता जी रीडिंग कर सकती हैं, करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अनुपम जी रीडिंग करिए। जी, जहाँ तक जीवा के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि स्वादिष्ट व्यंजन चखना नहीं, यहाँ से चाहिए। देखिए, आप देखिए, फिर से देखिए। अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यता हमें जीभ को उसका आगे का थोड़ा कट रहा है। कट रहा है, आपके मोबाइल में कट रहा है। ओके, मोबाइल में कट रहा है। उसका ठीक है, आप मत पढ़िए, जिनका बड़ा स्क्रीन है आपको असुविधा होगा पढ़ने में। यस, हरे कृष्णा में पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए, महामंत्र पढ़िए। यस, जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। ओके, वेट, हरे कृष्ण। हरे सो हमने देखा जिह्वा बेगम, राजीव जी थैंक यू। जिह्वा बेगम, जीभ के वेग को कैसे कंट्रोल किया सकते? जीभ के दो फंक्शंस, जीभ बोलने के काम में आता है और जीभ भोजन को टेस्ट करने, स्वादिष्ट भोजन को। तो प्रभुपाद जी ने बोला इन दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करना है, तो अगेन हमारे इस सेंस को भगवान की सेवा में कृष्ण भावनामृत में लगाना पड़ेगा। कैसे? हम भगवान के नाम का जप करें और भगवान की कथाओं को बोलें। इस प्रकार से बोलने की जो हमारी वाचन करने की जो गुण है वो कंट्रोल में आ जाए, फिर हम अननेसेसरी नहीं बोले। अभी देखिए, कहीं भी आप देखिए, अगर कोई दो व्यक्ति मिलता है ना, तो उसके सब्जेक्ट मैटर्स देखिए बात करने के क्या। हर समय व्यक्ति यहाँ वहां की बातें करे। ग्राम्य कथा, आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपके कंट्री में क्या चल रहा है,
ऐसा नहीं है कि आपके बोलने या आपके डिस्कशन करने से, पैनल डिस्कशन, कभी कभी पैनल डिस्कशन हो जाता है, नहीं, जब 2 4 5 10 फ्रेंड्स मिलते हैं तो पैनल डिस्कशन, हम लोग एक एक चीज को पूरा खोल खोल करके मतलब समीक्षा करते हैं, उसके कुछ नहीं मिलने का है उससे, हम लोग तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, हम लोग उसको चेंज कर सके। ओके, अब इसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, हमको किस चीज को कितना डिटेलिंग करना है। न्यूज है, न्यूज जान लिया, ओके देश में चल रहा है, राज्य में चल रहा है, कोरोना वायरस है, बचाव करना है। हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम कोरोना के ऊपर भाषण दें, करेक्ट, या न्यूज पॉलिटिक्स कोई ऐसा पॉलिटिकल कुछ आया उसके ऊपर भाषण दिया जाए, नहीं, न कोई हमारे बात का वैल्यू करेगा। तो हमको वही चीज बोलना चाहिए, आप भगवान के विषय में बोलिए, लोग वैल्यू करेंगे अगर आप सही चीजों को बोलते हैं। तो वैसा करने से हमारे बोलने की जो अनवांटेड टॉक करने की जो आदत है वो कंट्रोल पर है। और वैसे ही चखने की जो बात है, टंग से हम टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमको भगवान के प्रसाद को ही खाना है, अनऑफर्ड। कृष्णा ने नहीं खाया तो हमें नहीं खाना। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, भक्त क्या सोचता है, भगवान अगर प्रसाद देंगे तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं। क्या अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमें नहीं देख रहे हैं कि मेरा भक्त भूखा है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करे? क्या राधा रानी नहीं देख रही है कि हमारे भक्त को भोजन नहीं मिला? ओके, सो कहने का अर्थ है भक्ति में हमको भगवान पर डिपेंड होना है, न कि हमारे आर्थिक, हमारे बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, फिजिकल पावर, ये सारी पावर्स काम नहीं आएगा। ओके, तो इस प्रकार से जब हम भगवान का ही प्रसाद खाएंगे, रूपा जी लिख रहे हैं होटल्स, रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट जाना है, हम जाएंगे मंदिर में जो रेस्टोरेंट होता है, we'll go to higher taste, अनपुट, गोविंदास, जहां भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वहां पे रेस्टोरेंट है। या आपको पता है कि कोई दूसरा भी ऐसा धार्मिक प्लेस है जहां भगवान को विधिवत भोग लगता है, तो वहां हम ग्रहण करेंगे चीजों को। तो इस प्रकार से जो है हमारा टंग कंट्रोल होगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको करने से हम बहुत ज्यादा, हमारा प्रोग्रेस होता है। सबसे ज्यादा जीवा, टंग का कंट्रोल। एक्चुअली इस जितनी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है ना, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है टंग। टंग को कंट्रोल कर लिया, सारी इंद्रियां कंट्रोल। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट वन। यस, महामंत्र प्रभु आप पढ़ सकते हैं। यस, यहाँ से इसी प्रकार जनेंद्रियां। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए इसको, वो पूरा नहीं आ रहा, 2 ही लाइन आ रहा है बस। हाँ, बस नीचे के 2 लाइन आएंगे। हरे कृष्ण। हाँ, यस। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जननेंद्रियों का उपयोग, इतना ही देख सकता हूँ प्रभु जी, और इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है। अब पूरा देखेंगे। अब मैंने स्लाइड चेंज किया है। कृष्ण भावनामृत, अब ऊपर देखिए। हरि बोल। कंटिन्यू करता हूँ प्रभु जी। कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावना भावित आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। क्यों ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डलास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जननेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। ओके, सो बस हमारा एक कंप्लीट हुआ। अब ये हुआ उपस्थ वेगम, उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो ये उपस्थ वेगम जनेंद्रिय, प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कनाडा के अपने गुरुकुल की चर्चा की है, टेक्सास और डलास।
वहां पर बहुत बड़ा गुरुकुल है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैरिज, एक्चुअली प्रभुपाद जी जब फॉरेन गए ना तो वहां पे जब शुरुआत किया तो वो सारे गर्ल्स और बॉयज सब साथ ही रहते थे, क्योंकि वहां का एक विधि विधान है और सारे लोग ऐसे ही रहते हैं वहाँ। हाँ, जैसे इंडिया में भी शुरू हो रहा है, करेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, ओपन और ओपन रिलेशन, पता नहीं क्या रिलेशन, लिविंग रिलेशन, यस। सो ये प्रचलन था वहां। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, बोला नो नो, इफ यू वांट टू स्टे टुगेदर गेट मैरिड। प्रभुपाद जी ने उन सबको सबकी शादियां की। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत में मैरिज को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी उस समय लिख रहे हैं बुक को 1970s में, बोल रहे हैं हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम इसलिए मैरिज को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन को उत्पन्न करें, न कि कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद जी का वर्ड है कि गृहस्थों को भक्त कृष्ण भावना भावित बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए, न कि कैट्स एंड डॉग्स। मतलब अब ये प्रभुपाद जी के शब्द जो है वो किस लिए, कहां से आए, तो वो भागवतम से आए। भागवतम में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई गृहस्थ, अगर कोई माता पिता अगर वैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सामान्य पशु के समान। हमने पढ़ा था आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, वो नर पशु के समान है। अगर जो केवल इन्हीं 4 बेसिक फिजिकल नेसेसिटीज में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम, भोजन पानी रोटी कपड़ा मकान और फैमिली लाइफ में लगा हुआ है, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के नाम का जप नहीं करता, इसका मतलब वो इज नो बेटर देन द एनिमल, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी को बतला रहे हैं कि मैरिज इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन जनरल। ओके, किस लिए, क्योंकि उसको कृष्णा कॉन्शियस बच्चे संतानें उत्पन्न करनी चाहिए, इसलिए, न कि अदरवाइज। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब कौन पढ़ना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। जब कोई, यस, एनीबॉडी, न्यू वन, न्यू डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, अपना नाम बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिंदु माता जी आप पढ़ सकते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, पढ़ धन्यवाद। सकते हैं। पढ़िए। किसी की और आवाज आई तो मुझे लगा कोई और पढ़ना चाहते हैं, नहीं नहीं, कोई इसलिए नहीं, बोलिए। वो कहाँ नेक्स्ट से पढ़, प्रभु, कहाँ से पढ़ो प्रभु जी? यहाँ से पढ़ना है। जब कोई कृष्ण भावना भावित, जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। ओके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। एक हरे मिनट, कृष्ण प्रभु। अभी थोड़ा आगे और पढ़ना है, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। यस, जब, यस, जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वेग में वश में कर सकता है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें। थोड़ा सा यह ठहर ठहर के पढ़िए, जहाँ कॉमा आता है वहां थोड़ा सा सेमी पॉज, फुल ठीक है, स्टॉप आता है। ठीक है। बातें या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्यवाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। अच्छी से सुनिए सभी। यस, और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं।
ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। एक मिनट में यहाँ तक थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा, चूंकि सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भक्ति सिंह ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जो 3 वेग हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। यहाँ प्रभुपाद जी आई थिंक वही लिख रहे हैं। सो ये तीनों वेग, या बोलने का, मन का, वाचो वेगम, मनसह वेगम और शरीर के वेग, वो शरीर के वेग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के वेग हैं, भक्ति सिंह ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनके वेग का दमन कर देता है, मतलब इसके वेग को कंट्रोल कर लेता है, समाप्त कर देता है, तो वह तपस्वी कहलाता है। और अगर व्यक्ति इन तीनों वेगों का शिकार हो जाता है तो उसका जीवन अशुभ हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है। मतलब तो अगर वेगों का शिकार हो गए तो बॉडी, हमारा जीवन अशुभ होगा। उदाहरण देखिए, रावण शरीर के वेग, मन के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाया, वाणी के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, मन के वेग, सीता माता को हरण करने का मन में इच्छा हुआ, आंखों से देखा, मन में सारी चीजें हुई। हाँ, वाणी के वेग, ठग वग करके लेकर के चीटिंग, रामचंद्र जी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग, तो जीवन अशुभ हो गया। दैत्य कहा गया, असुर, जबकि ब्राह्मण है, असुर। ओके, तो जीवन हमारा इम्पायस, अशुभ हो गया। मतलब अब जीवन में कभी भी हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बोला गया इन सारी चीजों का दमन करना, वाणी, मन के वेग और शरीर के वेग। शरीर में अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं, करेक्ट, फोर्स, अर्ज। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है कि इसको कैसे दमन किया जाए। तो दमन का तरीका हर समय याद रखिएगा। दमन का अर्थ ये नहीं कि हम उसको बंद कर दें, ओ आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नो नो, आज से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जीवा को कंट्रोल करना है तो क्या करो, भगवान का प्रसाद खूब खाओ। इनिशियल शुरुआत में भक्ति में खूब खाना चाहिए भगवान का प्रसाद, इतने तक। प्रभुपाद जी बोलते हैं आश्रम के बाहर जब तुम जाओ तो तुमको कोई भी चीज तुमको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो तुम्हारा पेट भरा होगा। मे बी आपको अट्रैक्ट करता था, लेकिन आपने ऑलरेडी भगवान का प्रसाद खा लिया है तो वो कंट्रोल है। पेट भरा है तो आप नहीं खा सकते ज्यादा, तो एटलीस्ट। और उसी प्रकार से वाणी का प्रयोग भगवान के नाम लेने की, ये तरीका है मन को कंट्रोल करने का, वाणी को कंट्रोल करने का और शरीर के वेगों को कंट्रोल करने का। शरीर के वेग को जैसे क्रोध का देखा, शरीर का वेग क्रोध है, शरीर का वेग लस्ट है, लस्ट है तो कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेग हैं। उन सारे वेगों का प्रयोग भगवान की सेवा में जब करते हैं तब जाकर के वे सारी चीजें धीरे 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 हमको डिस्टर्ब करना बंद करती। ओके, सो और ऑलमोस्ट यही था, बाकी चीजें हमने देखा। यस, उत्पीड़न को वश में करना, बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकना। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर यह बोला जा रहा है, ये सारी जो चीजें हमारे अंदर आती है ना, शारीरिक वेग, मन के वेग और वाणी के वेग, ये सारी चीजें भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव। कोई भी आएगा इधर, वो स्वतः ऐसे बिहेवियर, ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्स्ट्रा शो नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं बाकी लोग कंट्रोल, नो, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट। बट जो डिवोशनल लाइन में होगा, जो डिवोटी होगा, उसका धीरे 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 करके कंट्रोल होना शुरू। जो डिवोटी नहीं होगा उसका कंट्रोल नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा समय आ जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, हम पाप की दलदल में इतने फंस गए कि अब रिटर्न नहीं हो सकते, फिल्मों में बोलते हैं, वैसी हालत। जो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं वो इतने अनकंट्रोल हो जाते हैं कि लास्ट में उसको वो सेंस डुबा देता है, उसका डेथ हो। ओके, और फिर दूसरा बॉडी लेता है, क्योंकि पाप कर्म किए हैं तो फिर दूसरा पुराना खराब सा बॉडी मिलेगा। ओके, ये जीवन भी खराब और वह जीवन भी खराब। नेक्स्ट रीडिंग, यस, नेक्स्ट रीडिंग कौन करना चाहते हैं? यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ नाम बताएं। आदित्य प्रकाश। आदित्य प्रकाश जी, यहाँ से पढ़िए। आई थिंक ये तो हमने पढ़ लिया था। जब ये हमने हम पढ़ा था? वाणी के यहाँ से जी जब जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन एक मिनट, को करना चाहते हैं। एक मिनट, हमने इसको पढ़ लिया था। मैं इसको जी। एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर बस बतलाया जा रहा है वाणी के वेग का अर्थ होता है कि हमको कृष्णा कॉन्शियस टॉक के अलावे या उनसे जुड़ी हुई चीजों के अलावे, मैं जैसे कि भगवान के विषय में डेकोरेशन कैसे करना है, भगवान का भोग कैसे बनाना है, भगवान की कथाओं से क्या समझना है, इस प्रकार की जब टॉक करते हैं तो भौतिकवादी या सकाम कर्म। अच्छा, आप लोग को ये टर्म्स पता है या मैं इसको डिटेलिंग करूं? कोई मुझे बतलाएगा यहाँ पर टर्म यूज हुआ है निर्विशेषवादी, सकाम कर्मी? कोई मुझे बतलाएगा? एनीबॉडी जिसको भी पता है थोड़ा बहुत, निर्विशेषवादी किसको बोलते हैं? जो लोग जानते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। भूमिका महाजन माता जी, यस आपको पता है। वैसे एक मिनट होल्ड करिए, मैं पहले किससे पूछूं जो लोग यहाँ हैं हमारे। यस, नैन्सी माता जी आपको पता है? राजीव जी आपको पता है? हाँ, हरे कृष्ण। निर्विशेषवादी प्रभु जी, निर्विशेषवादी जो मतलब कि जो ये मानते हैं कि गॉड नहीं है, ब्रह्म ज्योति को। ठीक है, थोड़ा सा ठीक था। निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी जो बोलते हैं कि भगवान क्या है, भगवान मतलब भगवान कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म ज्योति है जो मतलब हाँ हमें ठीक है, भगवान निराकार है, निराकार है। राइट, उसके लिए शब्द होता है निराकार है। निराकार है और भगवान ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म ज्योति, और हमको भी उस ज्योति में मिल जाना है। इसको निराकार बोलते हैं। और निर्विशेष शब्द ये नहीं हुआ, निर्विशेषवादी मैंने बोला, दोनों एक ही है। लेकिन निर्विशेष ऐसे वादी का अर्थ होता है फिलॉसफी। वैसे लोग जो ऐसे फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जो यह सोचते हैं भगवान की कोई विशेषता नहीं। देखिए, जब तक आपका स्वरूप नहीं होगा, बॉडी नहीं होगा, तब तक आप में विशेषता क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, ही इज अ ब्यूटीफुल सिंगर, ही इज अ स्कॉलर। तो ये सारी खूबियां किसमें होगी? जिसके पास शरीर होगा। तो जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं वो विशेषता ही हटा देते हैं, या निर्गुण बोलते हैं उसको, निर्गुणवादी। निर्गुण या निर्विशेष एक ही हुआ, और ब्रह्मवादी भी यही हुआ। तो शब्दों से समझिएगा, निर्विशेष मतलब जो भगवान की विशेषताओं को शून्य कर देता है, और इसलिए शून्यवादी, भगवान शून्य है, भगवान का शरीर नहीं है। ओके, तो ये सब एक ही कैटेगरी में। या एक और शब्द आता है मायावादी। निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, और मैंने एक और टर्म बोला शून्यवादी। तो शून्यवादी थोड़ा डिफरेंट है, जो बोलता है सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं। निराकार वाली बोलता है कि भगवान का स्वरूप नहीं है, निराकार है, ब्रह्म है, ज्योति। एक मायावादी होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो भी बोलते हैं कि सब कुछ निराकार है, लेकिन वो और भी कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं। वो बोलते हैं जब भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं, अपीयर होते हैं, तो जब वो स्वरूप लेते हैं ना अपना, वो भी माया का शरीर होता है। मतलब भगवान कृष्ण जो आए थे आज से 5500 वर्ष पहले, तो भगवान कृष्ण ने माया का शरीर लिया था। माया का शरीर मतलब जो हमारा शरीर, माया मतलब पंच धातु महत तत्व से बना। ओके, तो क्लियर होगा आपको कि निर्विशेषवादी, निराकारवादी। तो जब हम अपनी वाणी का प्रयोग निराकारवादियों के ग्रंथ को पढ़ने में नहीं करते हैं, उनका श्रवण करने में नहीं करते हैं, सकाम कर्म कांड को करने में। सकाम कर्म कांड क्या होता है? कौन बताएगा सकाम कर्म कांड? यस, कोई मुझे बताए? राजीव जी, अनुपम जी, सकाम कर्म वाले लोग क्या होते? फल की इच्छा करते हैं। फल की इच्छा, एक एक करके। राजीव जी, फिर अनुपम। यस, राजीव जी बताइए। प्रभु जी, किसी फल की इच्छा से, किसी फल की इच्छा से सकाम कर्म, लेकिन फल की इच्छा से क्या करते हैं वो? मतलब मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छे कितने
मुझे तो कहते इसलिए हैं वो अच्छा भगवान की बच्चा पूजा, चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा- पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। आप लोग भी सहमत हैं, बाकी लोग जितने हैं, करेक्ट? जी प्रभु, जी प्रभु। तो सकाम कर्म वाले लोग होते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ कमीशन मांगते, ओ मुझे ये दे दो, है ना, वो सॉन्ग है ना, मुझको ये दे दो तो मैं तुमको ये दे दूं, कहने का। या इवन फेमस भजन सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग उसको नहीं गाते, करेक्ट? ये सब क्या है? हम मांगते हैं कमीशन, आपको मैं दे रहा हूं, आप भी मुझे दो, ठीक है? इसको बोलते हैं सकाम भक्त। और इसीलिए वो सकाम भक्त क्या करते हैं? बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, ये यज्ञ वो यज्ञ, इससे ये मिलेगा उससे वो मिलेगा, स्वर्गारोहण यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ, अलग अलग प्रकार के, और दान पुण्य यहाँ वहां वो करते रहते। तो भक्त इसमें नहीं पड़ता है, इन सारी चीजों के लिए वो बोलता नहीं है, अपने वाणी का प्रयोग इन सारी चीजों में नहीं करता। प्रभुपाद जी इस पॉइंट को यहाँ पर रख रहे हैं कि हमको इन प्रकार की सारी चीजों से दूरी बना करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग व्यर्थ की पुस्तकें लिखते हैं जहां कृष्णा शब्द है ही नहीं, कृष्णा के विषय में सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, करेक्ट? जो हम लोग देखते हैं ना बेस्ट सेलर्स, क्या बेस्ट सेलर्स? प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को नोबेल प्राइज मिल गया, करेक्ट? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं किसको नोबेल प्राइज मिल गया? कई सैकड़ों हजारों करोड़ों की संख्या में डोंकी बैठे हुए हैं, गधे बैठे हुए हैं, उसमें से एक गधा निकला और बोला मैंने, मुझे नोबेल प्राइज मिला है। सेम उसी में एक हीरो बन के गया और बोल रहा है। जहां भी भगवान की कथाएं नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, भगवान से रिलेटेड चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है, वो सारी चीजें हमको छोड़ देना चाहिए। वो माया है जो हमारी एनर्जी को खत्म करता है, ये हमारी एनर्जी है। जैसे मैंने बोला ना, वाणी वेगम मनसा क्रोध, शरीर के वेग, मन के वेग और वाणी के वेग, ये वेग शक्तियां हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमारा शरीर भगवान तक, हमारा मन भगवान तक, करेक्ट? हम लोग मंत्र करते हैं क्या? मन त्रायते इति मंत्र, और बोल करके जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? क्योंकि इस उच्चारण से जब हम करेंगे और जब सुनेंगे तो टंग कंट्रोल होगा, हमारा हियरिंग पावर कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल होगा, हमारे अलग अलग सेंसेस कंट्रोल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन सेंसेस का प्रयोग भगवान की सेवा, भगवान के नाम को बोलने में, भगवान के नाम को सुनने में, भगवान की कथाओं को सुनने में, भगवान के प्रसाद को चखने में, भगवान के मंदिर की सेवा करने में, भगवान के लिए भोग तैयार करने में, भगवान का श्रृंगार करने में, भगवान के लिए क्लीनिंग करने के लिए। इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तब हमारे सेंसेस शुद्ध तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ हम भगवान से एसोसिएट करते हैं, हमारी चेतना कृष्णमय होती है, कृष्ण भावना भावित होती है, और इस प्रकार से क्या होता है? हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आज हम लोग 18वें नंबर पेज तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर पेज से बढ़ेंगे, टाइम हो गया है। हम लोग 8 o'clock कर सकते हैं क्या क्लास को, कि हम लोग थोड़ा सा और खींच सकते हैं? 8 o'clock आप लोग अवेलेबल हैं नेक्स्ट संडे, सैटरडे, मतलब सैटरडे 8 o'clock? आई थिंक आप लोग आ सकते जी हैं, प्रभु, हरे कृष्ण। है ना? जी प्रभु, 8 सही रहेगा। o'clock, हाँ 8 o'clock करेंगे तो हम लोग थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, क्योंकि 9:30 होने वाला है, अभी लंबा करना सही नहीं है। ओके, तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे हम लोग 8 o'clock कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे, यस आई हैव टू सी, नेक्स्ट सैटरडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा राम यतन जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मेरा नाम राम यतन है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ मुझे पता माफी है चाहता राम, हूँ प्रभु जी, याद हो गया। आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया में क्या अंतर है? सिंपल, जो आपको कर्म काम करने में मदद करता है, जो इंद्रियां आपको काम करने के लिए यूज में आता है उसको कर्म इंद्रियां बोलते हैं। जैसे हाथ, पैर, मुंह, ये सब पैर, ये सब काम करने 5 है, जनेंद्रियां भी उसमें आती है। तो 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां होती हैं काम करने के लिए, और ज्ञानेंद्रियां किसी चीज के विषय में जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपको पता है टंग से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओ इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा कैसा होता है, सॉल्टी कैसा होता है, शुगर मीठा कैसा होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से भी प्राप्त करते हैं,
ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बुरा बोलता है। टेस्ट है ज्ञान, जो इंद्रियों से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान इंद्रिया। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। आप लोग भी जो है, आप लोग जब बुक रीडिंग करते हैं तो आप अंडरलाइन करें और अपने प्रश्न बनाएं। प्रश्न बहुत जरूरी है। या संडे क्लासेस होता है, जहां भी मौका मिले आपको डिवोटीज दिखते हैं, आप प्रश्न पूछें। ग्रुप बना हुआ है आपका, उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें हमको हर समय कृष्णा से रिलेटेड चीजों में लगानी है, तब जाकर के वो सारी चीजें फिट होती हैं, जगह पे बैठती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का ये अपना सेशन एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। षड गोस्वामी प्रभु की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। भक्ति देवी की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।